गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो आंटी ने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ कमेंट की ही वजह से जगत भैया छठियार में नहीं आए थे और बच्चा होने के टाइम में भी ये लोग नहीं आए थे। आंटी जाने वाली हैं अम्बाला। जगत भाभी को हो रही है बहुत ज़्यादा उल्टियाँ। क्या आंटी झूठ बोल रही हैं? कमेंट का सहारा ले रही हैं अपनी कमियाँ छुपाने के लिए। छोटे नवाब हो चुके हैं कंगाल, उनको हो रहा है दुख। बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर मेरी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दे। लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आंटी जी की वीडियो के बारे में। तो आंटी जी के वीडियो के लिए मैंने एक वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट मेरे छूट चुके थे जहाँ पे जगत भाभी के लिए स्टैंड लेने आई थी आंटी। वहाँ पे आंटी कह रही हैं कि मेरे घर का बच्चा है, दोनों का बच्चा है, दोनों खिलाएं, आप लोग कौन होते हो फालतू में घुसने वाले। तो ये बात से मैं सहमत हूँ कि भाई बच्चा उनके घर का है, चाहे बड़ी मम्मी खिलाएं, बड़े पापा खिलाएं, उन लोगों का हक है। आप लोगों को मना करने का हक नहीं है। आप वीडियो के हिसाब से कमेंट करो, किसी को गाली गलौज या किसी को गलत मत बोलो जिससे उसको तकलीफ हो। तो इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि यहाँ पे आंटी ने सही बोला। फिर आंटी ने बोला कि वो भी अम्बाला जाने वाली हैं। तो अम्बाला जाने का आंटी आपका तो तय ही था। जब कंट्रोवर्सी हो रही थी तभी जगत भैया आपको बुला रहे थे और बोल रहे थे कि छोटे नवाब अपने आप ही डिलीवरी देख लेंगे, आप चली आओ, आपकी तबीयत खराब है। लेकिन अभी आप जाएंगी क्योंकि आपकी बड़ी बहू की तबीयत खराब है, उसका देखभाल करना है, उसको बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही हैं, तो आपका तो जाना जरूरी है। अब यहीं पे फिर से ऑडियंस आप पे सवाल खड़ा कर देगी कि जब छोटी बहू का देखभाल का टाइम था तब तो आप घूम रही थी, दिल्ली घूम रही थी, खाटू श्याम घूम रही थी, अम्बाला घूम रही थी। उसकी डिलीवरी के टाइम पे आप ज्यादा टाइम तक रुकने का तो आपका मन लग नहीं रहा है, और उसके डिलीवरी के टाइम पे भी आप कितनी सेवा कर रही हैं। क्या उसके पास सो रही हैं? छोटे नवाब ने ही पोल खोल दिया कि अभी भंजना के पास छोटे नवाब सो रहे हैं, आंटी वहां नहीं सो रही हैं। तो रात में बच्चे का देखभाल कौन कर रहा है? जाहिर सी बात है दोनों मियाँ बीबी ही कर रहे होंगे। और अभी ऑपरेशन वाला शरीर है, लोग 1 महीना तक अपने बहू के पास सोते हैं। तो ये सारे मुद्दे तो उठेंगे आंटी की। आप बड़ी बहू के पास जा रही हैं जबकि उसको इतनी जरूरत भी नहीं है, अभी वो ठीक ठाक है, घर का काम भी कर रही है। यहाँ तक कि एक सांप निकला था तब भी आप जगत भाभी के पास जाने के लिए मचल गई थी कि आपकी बड़ी बहू प्रॉब्लम में है, आपको जाना है। तो इस टाइम पे भी आप जाएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, आप जरूर जाएंगी। तो इसी भेदभाव को लोग आप पे कमेंट करके बोल देते हैं तो आपको बुरा लगता है। फिर आंटी कहती हैं कि आप लोगों के कमेंट की ही वजह से मेरे बेटे बहू यहाँ पर नहीं आए हैं। अब देखो, ये लोग अपनी कमियों को छुपाने के लिए ऑडियंस पे ब्लेम करते हैं। अब यहाँ पे जगत भैया जगत भाभी नहीं आए हैं, वो किसी कारण बस नहीं आए हैं कि जगत भाभी ने बता भी दिया था कि उस कारण का पता चल जाएगा तो आप लोगों की आंखों में आंसू आएंगे, पछतावा होगा, क्योंकि जगत भाभी किसी और दुख से गुजर रही हैं। तो यहाँ पे जगत भाभी ने तो कुछ और बोला, फिर बाद में इन लोगों ने कमेंट की बात बोल दी कि कमेंट की वजह से वो छठियार में नहीं जा रहे हैं। आंटी ने भी यही मुद्दा उठाया कि कमेंट की वजह से जगत भैया जगत भाभी नहीं आए हैं। गोद भराई में आए थे तब भी बवाल हुआ था। तो भाई किसने बवाल किया था? आपके बहू ने ही रोया था। उसी टॉपिक पर लोगों ने बात करना शुरू कर दिया कि यहाँ रोने से काम थोड़ी चलेगा, अगर आपको बच्चा चाहिए, अगर आपको प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाओ। तो लोगों ने उस टाइम पे गलत नहीं बोला था, और अगर अभी भी गलत बोल रहे हैं तो ये कोई नई बात नहीं है आंटी। शुरू से लेके इस टॉपिक पर कमेंट आ ही जाते थे। जब भी आप लोग बच्चे वाला मुद्दा लाती थी तो ऐसे कमेंट आ ही जाते थे। लेकिन आज आप लोग इस कमेंट का मुद्दा बना रहे हैं इसलिए क्योंकि आपके बेटे बहू छठियार में नहीं आए। अगर इन लोगों का कमेंट से बहुत फर्क पड़ता है तो मैं ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ कि जब सिंगर इनके घर आए थे और ये सिंगर के साथ एक ही चेयर पे बैठी हुई थी, तब भी इनकी रियल ऑडियंस गुस्सा कर रही थी कि आपको ऐसे चिपक के नहीं बैठना चाहिए। जब उनको केक खिला रही थी और वो भी अपने फिंगर से केक चटवा रहे थे इन्हें, तब भी इनकी ऑडियंस गुस्सा कर रही थी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो इनकी रियल ऑडियंस है, जो दीदू भैया करती है, वो तो खुद बोल रही थी कि दीदू आपको सिंगर के साथ ऐसे रील नहीं बनाना चाहिए, ये गाना आपको जगत भैया के साथ बनाना चाहिए था। जगत भैया और जगत भाभी ने बात नहीं मानी, रील नहीं डिलीट किया, तब तो डिलीट कर देना चाहिए था। तब तो आके सफाई दे रही है जगत भाभी कि जो कुछ भी किया मैंने अपने पति के सामने किया, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मेरे पति जो कहते हैं मैं वो करती हूँ। जगत भैया भी सफाई दे रहे थे कि वो बहुत बड़े सिंगर है, उनका सेवा करना हमारा धर्म है, उनके सामने लोगों की औकात नहीं होती है बैठने की, और वो सिंगर हमारे घर आए। तब तो ये लोग वाहवाही कर रहे थे, तब तो ऑडियंस की बात नहीं माने क्योंकि सिंगर से इनका फायदा था। और अभी छठियार में ना जाना इनका फायदा था, तो किस पे ब्लेम लगा दिया? ऑडियंस पे। तो ऑडियंस
चीज को समझने की जरूरत है कि जब आपका उपयोग करना होता है तो आपके नाम का बिल फाड़ देते हैं, और जब आप लोग इनको अच्छी सलाह देते हो तो वो नहीं मानते हैं, क्योंकि उसमें आप इनका फायदा नहीं होता है। तो ये है ब्लॉगर जिनके आप अंधभक्त बनकर घूमते हो। कमेंट का देखा जाए तो जगत भैया को ये भी कमेंट आते हैं, और उनके सपोर्टर, जगत भाभी के सपोर्टर ही बोलते हैं कि जगत भाभी काम करती हैं, पैसे कमाती हैं, और वो पैसे जगत भैया उड़ाते हैं। तो उस हिसाब से जगत भैया आपको वीडियो बनाना चाहिए, आपको रील बनाना चाहिए, जगत भाभी को आराम देना चाहिए। तो क्या आप ये बात मानते हो? बिल्कुल नहीं मानते हो। तो आंटी जो बोल रही थी मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया। एक छोटे बेटे ने इनकी बात मानी और बच्चा कर भी लिया, लेकिन बच्चा करने के बाद अब उसको पछतावा हो रहा है। पछतावा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो पूरी तरह से कंगाल हो गया। उसने सस्ता हॉस्पिटल किया क्योंकि आंटी ने मदद नहीं किया, उसने अपने आप खर्च किया, उसने तो बताया ही है। और सस्ता हॉस्पिटल में किसी तरह 3 दिन बेचारी भंजना ने निकाला, अपने पति का मान रखा, उसने कुछ नहीं कहा कि उसे वहां पे प्रॉब्लम हो रही है। और सबसे बड़ी बात देखना कि भंजना कभी ये नहीं कह रही है या कोई नाटक नहीं कर रही कि मुझे दर्द हो रहा है ऐसा वैसा, या मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, उसने कभी नहीं कहा। हाँ, थोड़ा बहुत दर्द वाला थंबनेल डाल रहे हैं तो उसको पेन हो रहा है, और पेन होने का कारण जो है इनका पूरा परिवार जिम्मेदार है। रात में ये लोग उसके पास सोते नहीं है, उस ना उठ के उसका देखभाल करते हैं बच्चे का कि चलो रात में दूध पिला दे, उसका सुला दे, ऐसा कुछ नहीं है। उसको ही उठ के बैठ के करना पड़ रहा है। तो बैठ के जब पैर फोल्ड करके बैठती होगी तो उसको दर्द होता होगा। आंटी मालिश कर देती है, मालिश की वीडियो आती है, और दूध पिलाते हुए भी 1-2 बार वो दिखी है, लेकिन दिन में दिखी है, रात का छोटे नवाब ही सोते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी वीडियो में बोला है। अब पैसों को लेकर अफसोस तो हो ही रहा होगा क्योंकि 22,000 रुपए छोटे नवाब के ही लग गए हैं, क्योंकि आंटी ने बोला था कि जाओ जिसको बच्चा हुआ है उससे मांगो। वैसे आंटी ने भी दिया है सोने की अंगूठी, तो जिसने जो खर्च किया है उसने बताया है। अब जैसे कि गुब्बारे जो सजाए थे आंटी ने, उसका एक ब्लॉग बना लिया, उस कंटेंट को छोटे नवाब को डालने नहीं दिया। तो भाई छोटे नवाब का अगर देखा जाए तो खर्च तो हुआ है सोने की बहन के लिए। सोने की अंगूठी, कपड़ा, साड़ी आप लोगों ने तो देखा ही, अच्छा ही लेके आया है। तो एक तरह से देखा जाए तो उसका बहुत ज्यादा खर्च हुआ है, जितना वो कमाता नहीं है उससे ज्यादा उसका खर्च हुआ है। वैसे वीडियो तो सबने बनाया है, आंटी ने भी अच्छा खासा पैसा कमाया है। मैं ये नहीं कहूंगी कि जब से बच्ची हुई है तब से सबका उद्धार हो रहा है। बेंगलोर वाली जिज्जी का भी हो रहा है, आंटी का भी हो रहा है। आंटी का तो कंट्रोवर्सी के टाइम से ही खूब वीडियो चल रहे हैं, और छोटे नवाब का तो कंट्रोवर्सी में कम चले थे। अभी जब से बच्चा हुआ है तब से कंटेंट अच्छा चल रहा है। तो अगर इन लोगों ने खर्च भी किया है उस बच्ची पर तो उसका एहसान जताने की जरूरत नहीं है, उतना ज्यादा बच्ची के नाम पर ये लोग कमा भी लिए। लेकिन पता है मामला क्या उल्टा पड़ा। छोटे नवाब के दिमाग में था कि मम्मी कह रही है कि बच्चा कर लो, भैया को अभी बच्चा हो नहीं रहा है तो मेरी बीबी को काफी इंपॉर्टेंस मिलेगा, उसको सर पे बिठा के रखेंगी आंटी। लेकिन 9 महीने में तो आप लोगों ने देखा है कि आंटी ने भाव नहीं दिया भंजना को। एक कप चाय पिलाना तो दूर, उसकी मनपसंद की तो चीज बनाना छोड़, उल्टा आंटी ने काम को लेकर स्यापा किया कि ये काम नहीं कर रही है, वो काम नहीं कर रही है, दुनिया भर का कमी निकाला। 8वें महीने में आंटी घूमने चली गई, 9वें महीने में कंट्रोवर्सी कर लिया आंटी ने, उसको बद्दुआ दिलाया, उसको गाली दिलवाई भंजना को, और उसके बच्चे को गाली दिलवाई। मतलब आंटी का दोगलापंथी देखो। एक अजन्मे बच्चे को लोग मरने के लिए बोल रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके लिए वीडियो नहीं आया। लेकिन जगत भाभी को कोई ये बोल दिया है कि तुम उसका बच्चा मत छूना,
आंटी तनतनाती हुई ब्लॉग लेके आ गई। तो इससे आप लोग समझ सकते हो कि छोटे नवाब के अरमानों पर पानी फिर गया। छोटे नवाब के दिमाग में था कि इतने सालों बाद बच्चा हो रहा है तो दादा दादी खर्च करेंगे, खुश होके देंगे, लेकिन आंटी ने कन्नी काट लिया। आंटी ने बस अपनी बेटी को दिया, तो बेटी को तो वैसे भी दे देती आंटी, कोई बात नहीं। अगर बेटी वैसे भी अंगूठी मांग लेती, भतीजी ना भी हुई होती, उससे पहले भी अगर बेंगलोर वाली जीजी मांग लेती तो भी आंटी उनको अंगूठी दे देती, क्योंकि आंटी का लगाव बेटी से ज्यादा है। और वो खुल के छोटे नवाब को लग रहा था कि उसकी बीबी को भी कोई गिफ्ट देंगी आंटी, इतने सालों बाद कलंक मिटा रही है, इस घर में बच्चा आ रहा है 6 साल बाद, तो आंटी बहुत खुश हो जाएंगी, उसको भी गिफ्ट देंगी। लेकिन आंटी ने तो सिर्फ अपनी बेटी को दिया है, बहू को नहीं दिया है। वैसे बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं करती है आंटी, लेकिन जहाँ देने लेने की बात होती है वहां पे ऑटोमेटिक फर्क हो जाता है। तो कहीं ना कहीं छोटे नवाब के बातों से लग रहा है कि उनको फर्क पड़ रहा है। उनको लग रहा है कि जो सोचा था उसके अपोजिट हो गया है। सारा खर्चा छोटे नवाब को करना पड़ रहा है, रात में सो नहीं पा रहे हैं। सारा छोटे नवाब मियाँ बीबी मिलके आंटी का कलंक भी मिटा दिए, लेकिन उन लोगों को उतना इम्पोर्टेंस भी नहीं मिला और ना गिफ्ट मिला, और ना आने वाले टाइम में उतना इम्पोर्टेंस मिलेगा जो जगत भैया जगत भाभी को मिलने वाला है। देखना, आंटी 1 महीना होते ही अंबाला निकल जाएंगी, बेंगलोर वाली जीजी अपने घर चली जाएंगी। भंजना को अपने बच्चे को खुद संभालना पड़ेगा, घर का काम भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा।